3 आपका दिया गया है कि x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 और इंटू एक्स प्लस 3। तो बच्चों जब इसे हल करेंगे तो आपने देखा कि ये दो संख्याएं जो हैं वो गुणा में लिखी हुई हैं। दो ब्रैकेटों के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो गुणा का चिन्ह माना जाता है। तो इस प्रकार x माइनस 2 का गुणा x प्लस 1 में करेंगे तो देखिए पहले x का इस ब्रैकेट में कर दो, फिर माइनस 2 का। जब x का इस ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x हो जाएगा। माइनस 2 का गुणा करेंगे तो माइनस 2x और माइनस 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 प्लस माइनस आपका 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार इस x का गुणा इस ब्रैकेट में करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस x माइनस 3 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ हम ये देखते हैं बराबर के इधर उधर अगर संख्याएं समान हैं, गुणांक समान हैं और चिन्ह समान है तो संख्याएं कट जाया करती हैं, क्योंकि ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक है। ये मान लिया जाए हम इसे लेके इधर आएंगे तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ प्लस की है तो इधर भी इधर आके माइनस की हो जाएगी, इसलिए ये और ये कट जाएंगे। तो ये बच्चों हमने ये देखा कि यहाँ पर अगर आगे हल किया तो ये जैसा कि बीजगणित का नियम है कि समान चिन्ह पर संख्या जुड़ती है, विपरीत चिन्ह पर घटती है। तो माइनस एक्स होगा माइनस 2 बराबर 2x माइनस 3। तो बच्चों x को धनात्मक रखना है तो 2x ये प्लस का है, ये x माइनस का है, इसे इधर ले जाएंगे और 2 को भी इधर ले जाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा 2x और प्लस x माइनस 3 प्लस 2 इजिकल टू 0 रह जाएगा। 2x और 1x 3x बचा माइनस 1 होगा बराबर 0। ये संख्या घटेगी क्योंकि ये इनके चिन्ह विपरीत हैं। तो इस प्रकार हमने जब इनका गुणा किया तो बच्चों देखा कि दिया हुआ चर x है, x की घात जब कुछ नहीं है तो 1 मानी जाएगी, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। हम लिख देंगे कि दिए गए समीकरण में चर की घात 2 नहीं है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। जब दिए गए चर की घात 2 नहीं है तो वो द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार बच्चों आपने प्रश्न नंबर 1 में खंड 1, 2 और 3 देखे। एक और बताए दे रहा हूं, जैसे बात आती है 7वें की 1, 2, 3। प्रश्न नंबर 1 में जो खंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड था हमने समझाया, उम्मीद करते हैं आपकी समझ में भी आया होगा। बात रहती है चौथे और 5वें, 6वें की, तो आप लोग उसे एक्सरसाइज तौर पर स्वयं करेंगे। यदि कोई समस्या आती है तो हमें कमेंट करेंगे। प्रश्न नंबर 7 जो है हम आपको लिए चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 प्रश्न नंबर 1 में खंड 7 की तरफ। तो खंड 7 हमारा कौन सा है? x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो बच्चों जिस प्रकार हमने देखा था बीजगणित में, यहाँ हमारा ये a प्लस बी का होल क्यूब वाला सूत्र लगेगा। तो यहाँ खोलेंगे इसको तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है कि पहली संख्या का क्यूब धन दूसरी संख्या का क्यूब धन 3 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और गुणा में दोनों संख्याओं का योग बराबर। इसे हम अगर गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 2x क्यूब। ध्यान रखना है बच्चों कि जब चर का गुणा होता है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। तो 2x का जब x स्क्वायर में गुणा किया तो 2x क्यूब हो गया और माइनस 2x। तो हम देखते हैं आगे x क्यूब प्लस 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 और प्लस 3 दूनी 6x और इंटू x प्लस 2 बराबर 2x क्यूब और माइनस 2x।
बच्चों और आगे करते हैं तो एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस इसका गुणा कर देंगे तो 6x स्क्वायर और प्लस 6 दूनी 12x बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। अब हम बच्चों ये देखते हैं कि हमें x में सबसे बड़ी घात इसमें 3 है, उसे धनात्मक रखना है। तो ये सारे पद जो हैं हम इधर ले चलेंगे तो ये 2x क्यूब और माइनस का x क्यूब ये वाला, ये सारे पद जब उधर जाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन होगा, इनका चिन्ह वैसा ही रहेगा। तो ये पहले लिख दिया, ये माइनस का हो गया, ये चिन्ह ये उधर गया तो ये माइनस का 6x स्क्वायर, इसे भी उधर ले जाएंगे तो 12x स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, क्योंकि बराबर के इधर उधर संख्या जब जाती है तो चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। अब ये माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 2x होगा और ये जो संख्या शेष बची है ये इधर जाएगी तो 8 हो जाएगी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि इन सभी संख्याओं का चिन्ह परिवर्तन हो गया, ये संख्याएं ज्यों की त्यों रही हैं। 2x क्यूब प्लस का था प्लस का है, 2x माइनस का था वो माइनस का है। रही बात इनकी तो इनके चिन्ह देख लेते हैं, सबके ऋणात्मक होने चाहिए। 6x स्क्वायर ऋणात्मक है, 12x ऋणात्मक है और 8 भी ऋणात्मक है। तो हमने ये देखा 2x क्यूब में से एक x क्यूब चला जाएगा तो x क्यूब बचा, यहाँ माइनस का 6x स्क्वायर, x की जब बात आती है तो ये चिन्ह समान है अतः संख्या जुड़ेगी 14x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो बच्चों हल करके हमने ये देखा कि हमारा दिया हुआ चर x है और x की सबसे बड़ी घात 3 है, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम लिख सकते हैं दिए गए समीकरण में चर x की घात 3 है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। एक बार फिर बताना चाहेंगे कि द्विघात समीकरण वे समीकरण होते हैं जिनमें दिए गए चर की घात सबसे बड़ी 2 होती है, वो द्विघात समीकरण होता है। 2 के अलावा 3, 4, 5 या एक घात हो तो वो द्विघात समीकरण नहीं होता है। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि प्रश्न नंबर 1 में जो पूछा गया था कि जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं, तो हमने आपको जांच करके बताए समझाए कि कौन से द्विघात समीकरण होते हैं, कौन से द्विघात समीकरण नहीं होते हैं। इस प्रश्न में आपके 4 खंड हैं, 8 खंड हैं, उसमें से 4 हमने करा दिए हैं, जो शेष 4 छोड़े गए हैं वो एक्सरसाइज तौर पर आपके लिए हैं, आप उन्हें एक्सरसाइज तौर पर करेंगे। यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करेंगे। अब बात आती है प्रश्न नंबर 2 की। तो बच्चों प्रश्नावली में आपने प्रश्न नंबर 1 देखा, अब प्रश्न नंबर 2 की बात आती है, इसमें आपके 4 खंड हैं। तो प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो बच्चों प्रश्न कह रहा है आपका जो स्थितियां दी गई हैं उनसे केवल द्विघात समीकरण बनाना है, आगे हल नहीं करना है। तो जैसे पहला खंड कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो बच्चों उसने लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है वह कह रहा है प्रश्न में, और क्षेत्रफल दे रहा है, जबकि कंडीशन दे रहा है कि क्षेत्रफल की लंबाई जो कि मीटरों में है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। क्या चीज? लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। अतः प्रश्न के अनुसार हम मान लेंगे कि माना आयताकार मैदान की चौड़ाई, क्योंकि प्रश्न में चौड़ा लंबाई की बात कर रहा है, लंबाई जो है चौड़ाई की 2 गुने से 1 अधिक है, तो चौड़ाई हमने मान लिया x मीटर।
तो प्रश्न के अनुसार लंबाई कितनी हो जाएगी? कह रहा है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो इसमें 2 का गुणा कर दो और अधिक के लिए 1 अधिक की बात आती है इसलिए जोड़ दो, और कितना अधिक है? 1, इसलिए ये हो गया 2x + 1 मीटर। अब बच्चों उसमें दिया क्या गया है? क्षेत्रफल दिया गया है आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों प्रश्न के अनुसार वो स्थिति दे रहा है, कंडीशंस दे रहा है, हमें केवल द्विघात समीकरण बनाना है। इसलिए आयत की लंबाई दी गई है, हमें चौड़ाई दी गई है, क्षेत्रफल दिया गया है, यहाँ से द्विघात समीकरण बनाना है। सीधी सी बात है कि हम चलेंगे आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में ही लंबाई और चौड़ाई का संबंध होता है। तो आयत का क्षेत्रफल बच्चों होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। जहाँ तक क्षेत्रफल की बात है सवाल में दिया गया है 528 है, लंबाई हमारी 2x + 1 है और इंटू चौड़ाई x है। तो बच्चों जब हम इसे हल करेंगे तो 528 बराबर x का गुणा यहाँ होगा तो 2x² और प्लस x हो जाएगा। यदि इसे हम द्विघात समीकरण बनाना चाहें तो इस 528 को इधर ले चलेंगे तो ये 2x² + x - 528 = 0 हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार प्रश्न में जो कहा गया था कि दी गई स्थितियों के अनुसार हमें द्विघात समीकरण बनाना है, तो हमने दी गई स्थिति कंडीशंस के अनुसार द्विघात समीकरण बना दिया। इस प्रकार बच्चों आपका इस प्रश्न का आंसर ये होगा 2x² + x - 528 = 0। बच्चों प्रश्न नंबर 2 में खंड पहला आपने देखा, दूसरे की जब बात आती है ये कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो बच्चों जब क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की बात आती है तो संख्या क्रम से होनी चाहिए। कहने का मतलब जब एक संख्या 18 होगी तो दूसरी 19 होगी, तभी वो क्रम से होगी। यदि पहली संख्या 21 है तो दूसरी 22 होनी चाहिए, क्योंकि वो क्रमागत की बात कर रहा है। तो हम लिखेंगे माना पहली क्रमागत संख्या बराबर x और दूसरी क्रमागत संख्या बराबर x + 1, क्योंकि हमने बताया कि पहली 18 तो दूसरी 19 यानी 1 की वृद्धि होगी। हम लिखना चाहें तो प्रश्नानुसार लिख सकते हैं। प्रश्नानुसार जैसा कि वो कह रहा है कि 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 306 है, उसमें पहली हमने x मान ली है, दूसरी x + 1, अतः प्रश्न के अनुसार x × x + 1 इनका गुणनफल 306 है। अब सीधी सी बात है, इनका गुणा कर देंगे तो x² + x बराबर 306 होगा। तो ये x² + x - 306 = 0। ध्यान रखना है 306 इधर धन का था, इधर बराबर के इधर आया है तो माइनस का हो गया, अतः ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। प्रश्न के अनुसार हमें इतना ही हल करना है, क्योंकि प्रश्न में कह रहा था कि दी गई स्थितियों के अनुसार उसे द्विघात समीकरण बनाइए। तो इस प्रकार बच्चों आपने प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न नंबर 1 देखा। 2 में 4 खंड थे, 2 खंड हमने समझा दिए हैं, जो शेष 2 खंड रह गए हैं वो आपको एक्सरसाइज तौर पर हल करना है। यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन अवश्य भेजेंगे।